नमस्कार। आज हम एलेक्जेंडर एल्डर की जो क्लासिक किताब है कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम उसके मुख्य विचारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास इस ट्रेडिंग गाइड का एक सारांश है। हमारा मकसद है एल्डर के उन आइडियाज को समझना जो सिर्फ आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के तरीकों से कहीं आगे जाते हैं। मतलब क्यों सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं है, ये असल में मानसिकता, मनी मैनेजमेंट और हाँ, अनुशासन का खेल है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात जो एल्डर कहते हैं वो ये है कि ट्रेडिंग कोई हॉबी नहीं है, इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना चाहिए। जी। मतलब बाकायदा प्लानिंग हो, रिकॉर्ड्स रखे जाएं, अपने काम की समीक्षा हो, जैसे कोई भी सफल बिजनेस चलता है। वैसे ही। सही कहा। और यही शायद पहला बड़ा सबक है, ये व्यवसाय वाली सोच। एल्डर साफ कहते हैं भाई एक पक्की योजना बनाओ, अपना ट्रेडिंग जर्नल रखो, बिल्कुल। हर ट्रेड का हिसाब, हाँ। और फिर हफ्ते या महीने में देखो कि क्या सही गया क्या गलत, तभी ये मुनाफे का सौदा बनेगा, है ना? और ये जो बिजनेस वाला नजरिया है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट गिनना नहीं है। नहीं। इसका असली मतलब है प्रोसेस पर ध्यान देना। हर ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद नहीं कि भाव बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तर्क चाहिए, तुक्का नहीं। अच्छा, अब आते हैं एल्डर के उन मशहूर 3 M पर। ये उनकी तिकड़ी है सफलता की। पहला M है माइंड, यानी सही सोच, भावनाओं पर कंट्रोल। दूसरा है मेथड, मतलब एक भरोसेमंद ट्रेडिंग सिस्टम। और तीसरा M मनी, यानी पैसे का सही मैनेजमेंट, जोखिम को संभालना। और देखिए, ये तीनों कितने जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं चलते। सोचिए, आपके पास दुनिया का बेस्ट सिस्टम हो, पर अगर डर हावी है या आप बहुत लालची हो रहे हैं, मतलब माइंड गड़बड़ है, तो सिस्टम बेकार। हाँ, या फिर आपने एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, मनी मैनेजमेंट खराब है, तो भी वो बढ़िया सिस्टम फेल हो जाएगा। तीनों का साथ चलना वो जरूरी है कामयाबी के लिए। ये मानसिकता वाली बात तो बहुत ही दिलचस्प है। एल्डर कहते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, वो खुद है। सही बात। उसका डर, उसका लालच। अक्सर होता है ना, लगातार जीत मिली तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और हारे तो घबरा गए और फिर गलत फैसले कर लिए। और इसी से जुड़ा है वो भावनात्मक कंट्रोल का सिद्धांत। एल्डर यही सिखाते हैं कि भाई हर ट्रेड एक नई शुरुआत है। पिछले ट्रेड में फायदा हुआ या नुकसान, उसका असर अगले फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। अब सुनने में तो ये आसान लगता है। हाँ, पर ये मानसिक अनुशासन साधना, इसमें वक्त लगता है, लगातार प्रैक्टिस चाहिए, ये आसान बिल्कुल नहीं है। और फिर है मनी मैनेजमेंट, पूंजी प्रबंधन। इसे तो एल्डर शायद सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उनका एक बड़ा सख्त नियम है, वो 2% वाला। हाँ बिल्कुल, कि किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा जोखिम मत लो, बिल्कुल नहीं। और साथ में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, वो कहते हैं ये अनिवार्य है। और ये जो 2% का नियम है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में लंबे समय तक टिके रहने का तरीका है। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है, ताकि आप खेल में बने रहें। जैसा कहते हैं ना, पहले कैपिटल बचाओ। हाँ, पहले अपनी पूंजी बचाओ, मुनाफा तो बाद में भी कमा लोगे। पूंजी ही नहीं होगी तो ट्रेड कैसे करोगे? सही बात है। अच्छा, एल्डर कुछ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का भी जिक्र करते हैं संक्षेप में, जैसे मूविंग एवरेज है ट्रेंड समझने के लिए, MACD है मोमेंटम के लिए, और फोर्स इंडेक्स भी खरीद बिक्री का दबाव नापने के लिए। लेकिन यहीं पर वो एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। क्या? कि ये इंडिकेटर सिर्फ इशारे हैं, गाइड है, ये कोई गारंटी नहीं है। इन्हें समझना जरूरी है, पर आंख बंद करके इन पर भरोसा करना वो खतरनाक हो सकता है। मतलब ये नक्शे की तरह है, मंजिल खुद ढूंढनी है। बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ मदद करते हैं, फैसला आपका अपना होना चाहिए। और आखिर में अनुशासन, एक तय रूटीन। एल्डर इस पर बहुत जोर देते हैं। एक कामयाब ट्रेडर की दिनचर्या कैसी होती है? बाजार खुलने से पहले तैयारी, ट्रेड के दौरान नियमों का पालन, और दिन खत्म होने पर अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करना, सीखना क्या सही हुआ क्या गलत, क्यों। और आप देखिए, ये रूटीन ही तो है जो उस बिजनेस वाले नजरिए और भावनात्मक कंट्रोल को मजबूती देती है, जिसकी बात हम कर रहे थे। ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है ताकि आप भावनाओं में बह न जाएं। हाँ, तर्क से फैसले लेने में मदद करता है। बिल्कुल। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो एल्डर की किताब का निचोड़ क्या है? सफल ट्रेडिंग सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही मानसिकता, कड़ा अनुशासन और असरदार कैपिटल मैनेजमेंट, इन सब का संगम है। इसे एक गंभीर पेशे की तरह लेना होगा। एकदम सही। एल्डर के जो सिद्धांत हैं वो ट्रेडिंग की इस मुश्किल दुनिया में एक GPS की तरह काम कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ लंबे समय तक टिकना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। एल्डर भावनाओं पर काबू पाने की बात करते हैं, और वो बहुत जरूरी है,
पर क्या ट्रेडिंग में भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होना संभव भी है, या असली स्किल उन्हें दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ काम करने में है? ये सोचने वाली बात है।